सच पूछो तो आज भी अभी वर्तमान में 95% लोग वृत्तादिक का स्वरूप ही नहीं समझते। 95%। और वे 95% वो हैं जो वृत्तादिक करते हैं। तो नहीं करते उनकी तो बात ही नहीं कर। जो करते हैं वे वृत्तादिक का स्वरूप समझे बिना करते हैं। मैंने उन्हें पता ही नहीं एकासन क्या होता है, उन्हें पता ही नहीं उपवास क्या होता है, वो करते हैं। तो भाई साहब वो स्वच्छंद बना हुआ कि नहीं? जिसका स्वरूप तुम्हें पता नहीं और तुम अपनी मनमानी ढंग से अपने हिसाब से क्रिया करते हो तो वो स्वच्छंदीपना है कि नहीं? भाई स्वच्छंदीपना माने क्या? जो अपनी इच्छाओं के अनुसार अपनी मान्यता के अनुसार काम करे और आगम आदि का अवहेलना करे, वो सब स्वच्छंदी है। तो व्यवहाराभासी भी स्वच्छंदी है कि क्यों? कि वो आगम की बात मानता नहीं, अपनी मनमानी करता है। वो व्यवहार को निश्चय मानता है, ये उसकी मान्यता में स्वच्छंदपना है कि नहीं? वो दया दान पूजा भक्ति को मोक्ष का मार्ग मानता है, ये स्वच्छंदीपना हुआ कि नहीं? क्यों स्वच्छंदी है क्या? कि भाई जो आगम में जैसा लिखा वैसा ना मान के अपने मन मर्जी माने। हम तो एक आसन करेंगे और शाम को ड्राई फ्रूट्स खा लेता है, दूध पी लेता है और सबसे कहता है मेरा एक आसन है। भाई कौन सा है? कौन से शास्त्र में आया एक आसन? तो फिर कहता है कि हमारी उतनी शक्ति नहीं है। तो शक्ति नहीं है तो इसको एक आसन नाम क्यों देता है? भाई ये बोल मैं तो 2 टाइम लेता हूँ। भाई 2 टाइम लेने का अर्थ तुम क्या लेते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है पहले एक आसन में, असली जो एक आसन है उसमें पानी पीने की भी मना है। शाम का पानी नहीं पी सकते आप। अगर आपने शाम का पानी पी लिया तो एक आसन नहीं रहा। तो पहले तो आया पानी, पहले क्या आया? लोगों की शक्ति घटने लगी तो पानी पीने लगे। फिर और समय सामने की बात है ये। मेरे बाबा एक आसन करते थे, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, शाम को पानी नहीं लेते थे। और हम लोग तो बच्चे थे तो हम तो पी लेते थे पानी वानी। तो वो बाबा कहते थे उस समय भी ये कोई बेटा एक आसन नहीं, ये कोई दम नहीं, ऐसे मत बोला करो। और हम लोग तो बड़ा हल्ला मचाते थे पूरे मोहल्ले में। हमारे तो 2 एक आसन हो गए। ऐसे गिनती करते थे लोगों से, हमारे 3 हो गए, तेरे कितने हो गए? मेरे 4 हो गए और ये मेरे 5 हो गए। और ऐसे लिखते थे बढ़िया, है मज़ा आ गया, हमने तो 6 कर लिए। और ऐसे करते रहते थे। तो फिर वो जल लेने लग गए लोग। अब फिर जल की भी शक्ति घट गई। तो बोले जैसे जल ले लेते उसको क्या हो गया? ये पानी भी लिक्विड है और दूध भी। एक गिलास ले लोगे तो कौन सी आफत आ जाएगी? वो ठीक है ले लो एक गिलास। नहीं, ड्राई फ्रूट थोड़े और बाद में आए। फिर वो दूध लेने लग गए लोग। फिर दूध में मुनक्का मिलाने लगे, है मुनक्का डाल दी। बोले जब मुनक्का लोगे तो शक्ति चक्कर वक्कर नहीं आएंगे, तो मुनक्का डाल दी। है अब मेरा समझ में नहीं आता जी धर्म कहाँ से बढ़ता चला गया, कहाँ से अज्ञानता बढ़ती चली। अरे चक्कर नहीं आएंगे तो पता है कि चक्कर आ रहा है तो उसको रोटी खिलाओ ना। अब जिसके घर में मुनक्का नहीं हो, बेचारा गरीब आदमी हो, तो वो तो तुम्हारा एक आसन करेगा तो मर लेगा वो तो। जैनियों का धर्म गरीब आदमी कर ही नहीं सकता आज के समय में, क्योंकि ड्राई फ्रूट चाहिए जैनियों। नहीं, जैनियों के संत साधु को गरीब आदमी कौन आहार करा सकता है आज की डेट में? नहीं समझ में आया? कहाँ से करा है बेचारा? दाल रोटी महाराज को खानी नहीं। 17 प्रकार के व्यंजन बनवाओ पहले। देखे हैं कभी आहार देते आइटम पता है कि नहीं? असिस्टेंट तो ठीक है, इतनी बड़ी थालियाँ इतने आइटम होते, लो महाराज पहले दिखाना पड़ता है सर। समझ में आया कि नहीं आया? सच बता रहा हूँ, इतना ठटकरम है अपने यहाँ, इतना ठटकरम है खाने पीने में कि धर्म तो कौन से कोने में जाके छुप जाए पता ही नहीं। हमारे यहाँ खाना पीना आफत है भाई साहब। जो महाराज खड़े खड़े खाते हैं, समझ में आया कि बैठ के खाने की फुर्सत नहीं है जिनके पास,
उनके आहारों में 2 घंटे चले जाएं तो क्या कैसा आहार है वो, और सुबह 6 बजे से बनना चालू हो जाए, कितने बजे से, कितने आदमी का भोजन? है गलत कह रहा हूँ? कितनी सामान्य प्रक्रिया होनी चाहिए, कितना नेचुरल होना चाहिए वो चीज़, और उसका आडंबर देखो तो भाई साहब आफत लगे जी हार हो रहा, क्या हो रहा भैया, और फिर घूम धड़ाका, फिर बाजे और फिर गाजे, भाई फिर ना बधाई हो रही, महाराज हमारे घर में चल रहे, नाचो खूब है भैया, ये हार हो गया, क्या हो गया भैया, इतना आडंबर, इतना आडंबर, इतना आडंबर, बाप रे बाप, 17 तरह 25 तरह के आइटम, और फिर वो 25 तरह के आइटम बनाओ तो कैसे बनेंगे, कितने आडंबर, कितना आरंभ होगा, कितनी हिंसा होगी, और सब कहते हैं मुनिराज एक ही बार लेते जी, मुनिराज एक ही बार लेते जी, अरे कमाल हो गया यार, एक बार लेते तो ये कहाँ लिखा कि 50 आइटम खिलाओ है। अब वो मुनिराजों के आहार देखो तो भैया चल रहे हैं, फिर ये हटाओ, ये करो, ये हटाओ, ये हटाओ, 20 आदमी लगे हैं वहाँ, ये हटाओ, लोग कहते भक्ति है भैया, इतना आडंबर बढ़ता जाएगा तो वो अपरिग्रह महाव्रत किस काम का रहा, वो घर छोड़ने का काम जो किया था, जो कपड़े तक का विकल्प जिनको नहीं चाहिए, कपड़ा भी भारी पड़ता था जिनको, क्या है वो, फांस तनक सीतन में साले, चाहे लंगोटी की दुख वाले, समझ में आया कि नहीं आया? जहाँ लंगोटी भी दुख देती है वहाँ पर अन्न परिग्रह की तो बात ही क्या करना। ऐसे होते हैं हमारे मुनिराज, समझ में। अब ऐसे जगत को बताओ अपन स्वरूप, और बाद में वो मुनिराज का दर्शन करे और ऐसा आडंबर देखे तो कहीं यार गजब होता तुम्हारे यहाँ, तो हार लेना इतना भारी काम, समझ में आया। लगे 2-2, 3-3 घंटे आदमी दौड़ रहे इधर से उधर, इधर से उधर, और नाटक सा, मैं कहना नहीं चाहता मैं बिल्कुल, वो इतनी खतरनाक स्थिति बनती है कि आदमी इतना थक जाए कि काय का धर्म ध्यान, काय का आत्म ध्यान, सबरा धर्म उसी में हो जाता है। अब बस जो है सो है, तुम्हारे सामने है। तो वो क्या समझा रहा था, मैं तो एक आसन समझा रहा था। अब वो शाम को क्या आ गया, मुनक्का आ गई है, हाँ मुनक्का आ गई, और फिर दूध, नहीं 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 नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ, दूध भी चाहिए वो मर्यादा वाला। सो मर्यादा वाले दूध की एक विशेषता होती है, उसमें कोई पानी नहीं मिलता, समझा। हम तुम तो पानी मिला दूध पीते हैं, वो एकदम मर्यादित एकदम चाहिए, और फिर वो गाढ़ा, उसमें मुनक्का डाल के और डाट के उतना गाढ़ा कर दिया, समझ में। और त्यागी वृत्ति जी को पिला दिया, या तुमने पी लिया, किसी को भी पिला दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। मैंने ये अनुभव किया है, ये जब हम समाज वगैरह भोजन करने जाते हैं, ये मैंने प्रवचन करने जाते हैं तो भोजन मिलता है ना वहाँ, तो मैंने अनुभव किया तबीयत बिगड़ती है। मैंने अनुभव किया भोजन इतना इतना हेवी खिलाते हैं और बहुत तकलीफ होती शरीर में, कसाय बढ़ती है, वो घटती नहीं। जितने नेचुरल अपन घर पे रहते हैं और बिल्कुल नेचुरल, पता भी नहीं चलता, उतने नेचुरल वहाँ नहीं होता जीवन, क्योंकि लोग मानते नहीं भाई साहब। ऐसा हलवा खिलाते हैं कि अगर डॉक्टरों के पास ले जाओ कि जी हलवा खाना है मुझे 1 कटोरी, तो डॉक्टर कहेगा जी अगर हलवा खा रहे हो तो आज दिन भर कुछ मत खाना, और वो हलवा तो अपन बोनस में खाते हैं भाई साहब। उसके पहले वो 3 तरह की वो ये आइटम, वो आइटम, ये सब्जी, वो सब्जी, रोटी, ये वो, और फिर वो हलवा तो पंडित जी बाद में लेना है आप। और भाई साहब क्या हो रहा हमारा, क्या हो रहा हमारा, हमारे व्रत चल रहे, 10 लक्षण चल रहे हैं। कौन से 10 लक्षण चल रहे हैं, कौन सा संयम चल रहा तुम्हारा,
या पंडित जी एक ही टाइम लेंगे, काय का एक ही टाइम लेंगे, 3 टाइम में जितना लेना चाहिए वो एक टाइम में ले लिया है। और फिर कहते साहब अधिकतर 10 लक्षण में देखना तबीयत बिगड़ती विद्वान वगैरह की सबकी। क्यों? कि वो तुम्हारी दिनचर्या वैसी है नहीं और तुम जबरदस्ती पालने बैठ जाते हो एक आसन के नाम पे। वो शरीर को आदत तो है नहीं बिल्कुल वैसी, अब वो एकदम घबरा जाता है कि इसको क्या हो गया। और तुम फिर ओवर लिमिट शाम को नहीं लेना तो कितने कुछ करो, डाले बिना रहते नहीं, मैं तो डालते फिर भैया ले लो, शाम को नहीं लेना, शाम को नहीं लेना। मैंने तो सारी समस्याएं देख ली। समाज में जाके ये कह दो कि शाम को नहीं लेंगे तो समस्या, जाके ये कह दो कि शाम को लेंगे तो समस्या। अभी मैं इंदौर में गया, मैंने कहा ये शाम को नहीं लेंगे, सो भैया वे दुनिया भर के ड्राई फ्रूट्स, दुनिया भर का दूध। मैं कहा यार तुम लोग तो वैसे ही मार डालो। मैंने कहा चलो भैया खिचड़ी ले लेंगे, खिचड़ी ले आओ तुम। हमने सोचा खिचड़ी बढ़िया है, सो भैया वे खिचड़ी अकेली नहीं देते, ये और 10 आइटम साथ में रखते। अब ये काय का, और कहने को सारे में अल्लाह पंडित जी एक टाइम ले रहा, काय का एक टाइम ले रहा है, काय का 2 टाइम ले रहे, मरे और जा रहे खा खा। और सब अपने जैनियों का पूरा धर्म भोजन पे अटक गया है।